हाय कैंडिडेट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर कैंडिडेट्स, अब तक हम अपनी 2 क्लास कर चुके हैं जो कि बोर्ड मास के रोल पर आधारित है। आज तीसरी और आखिरी क्लास एक और करते हैं। जो भी डाउट्स होंगे हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसी आशा के साथ में आज हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 5 × 5 अपॉन 5 - 5। बोर्ड मास का रूल जब देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। सेकेंड चीज़ है ऑर्डर भी यहाँ पर एक एक ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर सभी का है। 5 की पावर 1 सभी की पावर 1 दे रखी है, तो घात का नियम भी यहाँ पर लगाना नहीं है। अब इसके बाद में तीसरा नियम है डिवाइड का, तो हाँ डिवाइड अपन करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेप को सॉल्व करते हैं 5/5। तो ये स्टेप देखिए क्या हो जाएगी, 5 + 5 इंटू, अब इंटू 5/5 सीधे 1 लिख देंगे और -5 कर देंगे। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो 5 × 1 को सॉल्व करेंगे। 5 + 5 × 1 = 5 होता है, तो 5 - 5। इसके बाद में आसान है, 5 और 5 एडिशन कर दीजिए पहले, और इसके बाद में आप इनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपको आंसर में 5 मिलेगा। तो ये इसका आंसर बी होगा, दैट इज बी। ठीक है, पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम से बोर्ड मास रूल में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आप ये नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम यूजिंग दिस व्हाइट बोर्ड एंड प्रेजेंटिंग न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें हमारे पास में सबसे पहले एक ब्रैकेट शो हो रहा है, जिस ब्रैकेट में लिख रखा है 10 + 8 × 5। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आती है, 10 + 8 × 5। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि डिवाइड यहाँ पर नहीं है। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, तो 10 + 40 50 हो जाता है। अब 50 को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी इससे पूरा क्वेश्चन लिखने में, और अगला क्वेश्चन आप जल्दी इवेल्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 50/5 -5 5 50/5 -5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो सिंबल है डिवाइड का वो एक डैश कर रखा है। कई बार सिंबल ऐसा भी आता है। दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब भी डिवाइड है, इसका मतलब डिवाइड है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। कैसे भी लिखी, किसी क्रम में लिखी है। ओके, सो नाउ 50/5 -5। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो 50/5 10 आ जाता है, 5 × 10 = 50। इसके बाद में -5, और इससे हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 5 इसका है बी। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। एक बार वापस से एक बार समझा देता हूँ आपको। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 50 मिला, 50/5 -5, तो डिवाइड करने से 10 मिला, 10 - 5 = 5। इसे नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं व्हाइट बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8/2 × 2 + 2। इस क्वेश्चन में एक बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते क्या होता है। एक बात जो यहाँ पर आपको नोट करनी है, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देख रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एक स्टार बना हुआ है। इसका रीज़न ये रहता है कि कीबोर्ड में मल्टीप्लिकेशन का कोई सिंबल नहीं है। आपने अगर कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया हो कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे मल्टीप्लिकेशन की जगह स्टार का बटन दबाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे स्टार है। तो ये है और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 8/2
इंटू 4। अब बॉडमास का रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो 8/2 इक्वल टू आता है 4, 2 4 से 8, फिर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, लेटर हमें मिलता है, दैट इज अवर डी। ठीक है, पहले ब्रैकेट खोल दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो अपन पहले डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 12/3 प्लस 16/4 ऑफ 20। ऑफ 20 पर कंफ्यूजन मत होइए बिल्कुल भी, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, कभी कंफ्यूज मत होइए। ऑफ 1/2 दे रखा है तब भी 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, ऑफ 3/4 दे रखा है तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर गिवन टू अस हमें गुणा करना है इससे, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसके डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, वैसे भी ब्रैकेट भी है, ये अलग अलग टर्म होती है एक्चुअली। जो मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन दिख रहे हैं इनको सेपरेट करने वाला होता है प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल, ठीक है। तो 12/3 है तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3 4 से 12 और 4 से 16। अब देखिए ये कैसे बन जाती है इक्वेशन, 4 + 4 × 20, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 4 और 4 8 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, एक जीरो आगे लगा दिया, 160 हो गया। इसका डी पार्ट है, दैट इज डी, ठीक है, ये इसका आंसर है। अलग अलग टर्म कर दी, ये 4 है ये 4 है तो 4 + 4 × 20 = 160, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है 1/, फिर 2, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब यही है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये इसे मल्टीप्लाई करना है। अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट दे रखे हैं इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार इसमें जो टर्म है वो लिख लेता हूँ। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इसे मझला ब्रैकेट कहते हैं, मीडियम ब्रैकेट, और इसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट, ठीक है। पहले छोटा इसको सॉल्व करते हैं, फिर मझले को, फिर बिग कैपिटल को, सॉरी बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पर -2 लिख लेता हूँ, एक बार ये लिख लेते हैं, पर ये 2 + 3 तो आसानी आप कर लेंगे, 2 + 3 5 होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर -2, अब ये इंटू 5 है, ठीक है, इंटू 20 है। आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से 100, 100 को 202 से गुणा कीजिए, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है
200, और ये माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है। मेरी क्लास का पर्पज़ है कि मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट जिनको बहुत ज़्यादा एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को समझाने के लिए मैंने अपनी क्लास बनाई है, ताकि वो अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सके और कंपटीशन फाइट कर सके। ठीक है, तो उनको मजबूत बनाना मेरा पर्पज़ है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले देखो मल्टीप्लिकेशन तो तीनों को करना है, एक ही करके करेंगे, एक साथ तो करेंगे नहीं। अगर आप 2 को 5 से करते तब भी 10 आ जाएगा, फिर 10 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले देखिए, जैसे 20 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 आ जाता है, 2 पंजे 10, 100 आ गया। अब 100 को आपको गुणा करना होता है 2 से। आप 0 को भूल जाइए, सीधे जो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई, मतलब 0 के अलावा जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, आगे जितने भी 0 है वो लगा दीजिए। अब अगली बात है माइनस की। तो माइनस का पर्पस क्या रहता है कि जैसे ये पहले मैंने प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, जब मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस ही आएगा, फिर प्लस को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आएगा। एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन एक और भी है, ये सारा का सारा आपको रफ के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, दीज ऑल आर रफ। आप प्लस के साथ में प्लस को चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए तो प्लस ही आंसर आएगा। इवन यहाँ पर माइनस भी रहता है, तो माइनस को माइनस के साथ में अगर ऑपरेशन करते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, तो उसका भी आंसर प्लस आता है। और ये का ये एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए आपको माइनस मिलता है। माइनस आगे पीछे हो तब भी कोई फर्क नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ये प्लस आया था, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन के आगे ले चलता हूँ। आगे देखिएगा, नाउ 200 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 200 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब ब्रैकेट को भूल जाइए क्योंकि ब्रैकेट अब ओपन हो रहा है। यहाँ पर 200/2 करते हैं तो 100 आता है, माइनस है इसलिए माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बचता है। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन की जो वैल्यू है यहाँ से लेकर बड़ा ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट है ना, यहाँ तक की वैल्यू 100 है। ठीक है, सो नाउ 1/2 × 100, वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए 2 को 100 से ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ब्रैकेट लगाने का पर्पस केवल इतना ही है क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, तो अब आप बताइए सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूं कि डिवीजन करूं। ब्रैकेट का काम तो हो गया सारा, डिवीजन करेंगे पहले। बोर्डमास का रूल पहले क्या कहता है, ब्रैकेट ऑर्डर फिर इसके बाद में डिवीजन। तो सबसे पहले 1/2 करते हैं, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 0.5। ओके, तो ये 0.5 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है -100 से। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले पॉइंट वगैरह क्या रहता है आप भूल जाइए, आप 00 को भी भूल जाइए, सीधे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5। अब देखिए एक पॉइंट है, एक 0 से एक पॉइंट चला जाता है, अब एक 0 और है तो बस एक 50 यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50
माइनस का, तो माइनस का 50 इसका आंसर है, दैट इज सी। ठीक है, बड़ा है पर कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज आवर आंसर। एक बार वापस आपको समझाता हूँ। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 2 + 3 5 कर दिया, फिर 2 5 = 10, 10 × 20 -200, -200 अपन 2 किया तो -100 आ गया। ठीक है, अब पहले 100 को 2 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल ब्रैकेट को ओपन किया है। अब ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में पहले डिवीजन का ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि ब्रैकेट का काम यहाँ पर खत्म हो गया, ये सिंबल तो दरअसल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इसको माइनस मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं व्हाइट बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 × 7 + 4 - 6 / 3 - 7 + 45 / 5 × 4 + 49। कुछ भी नहीं करना, पहली शुरुआत डिवीजन से, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, डिवीजन वालों को पहले एक अंडरलाइन कर लेते हैं। और कोई डिवीजन है क्या? नहीं है, तो इसे यहीं पर अपन स्टॉप कर देते हैं। अब थोड़ा सा मेहनत रहेगा, पर एक बार 2-3 स्टेप में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × 7 + 4 माइनस करके 3 2 = 6, 3 दूनी 6, फिर -7, 5 9 45, 9 × 4 + 40। एक बार थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन वापस एक बार देख लीजिए, कुछ लिखने में आपसे गड़बड़ नहीं हो गई हो। ठीक है, फिर होता ये है कि आप लोग आगे सॉल्व कर लेते, लेकिन थोड़ा सा डिजिट का या फिर सिंबल की मिस्टेक से फिर आगे क्वेश्चन चला रहता है और रॉन्ग आंसर आ जाता है, फिर आप देखते हो वो ऑप्शन में नहीं आता। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब डिवीजन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का काम अगला अपन करेंगे। बस ये 2 ही है मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। 3 × 7 = 21 + 4 - 2 - 7 + 9 चौक 36 + 49। यहाँ पर क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो सबसे पहले एडिशन का काम करते हैं। अब एडिशन में यहाँ पर आप सोचेंगे ये कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो प्लस की चीज़ें प्लस के साथ में ऐड होगी, माइनस की चीज़ें माइनस के साथ में ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं प्लस की चीज़ों को एक तरफ लिख लेता हूँ। 21, इसके बाद में है 4, इसके बाद में है 36, और 36 के बाद में है 49, 49। इनको मैं ऐड पहले कर देता हूँ, तो देखिए क्या मिलता है। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 का 0 यहाँ लिखा, 2 हासिल का लगा दिया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 110 आता है। ठीक है, तो 110 तो प्लस का आ गया। अब माइनस की चीज़ों को अपन एडिशन करते हैं, लेकिन वो केवल माइनस की चीज़ों के साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में केवल 2 चीज़ें ही हैं, 2 और 7। 2 और 7 कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 आ जाएगा, परंतु वो 9 आएगा माइनस का। ठीक है, तो 110 में से 9 घटे, कितना बचा? ये आता है 101। 101 इसका आंसर है, दैट इज ए। एक बार वापस देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया है, पहले डिवीजन किया है, डिवीजन को सॉल्व करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर इसके बाद में प्लस वालों को ऐड कर दिया, फिर माइनस वालों को ऐड किया। 110 में से 9 गए 101। ठीक है, तो पहले
डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न के बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन होता है और एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। ये क्रम रहता है। आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। इसे देखिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले ब्रैकेट में लिख रखा है 8 + 4 - 2। इसके बाद एक और ब्रैकेट है -17/2। बाकी सब भूल जाते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ब्रैकेट में लिख रखा है 8 + 4 - 2। पहले एडिशन करते हैं, 8 और 4 12, 12 में से 2 गए, बचे 10। तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 10। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो मुझे 10 मिला है। 8 और 4 12, 12 - 2 = 10। ये तो आसान है। 17 - 12, 17 - 12 कितना आएगा? 17 - 12 आएगा 5। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, ये ऑपरेशन वापस एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो सो नाउ ये यहाँ पर आता है 10 × 5, इसके बाद में × 10 -89। एक बार वापस देख लीजिए, कुछ भी लिखने में गड़बड़ी नहीं हुई हो। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे डिवीज़न कुछ भी नहीं है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 पंजे 50, 50 × 10 500। ठीक है, आसान है। 50 × 10 500 कैसे है? सिंपल 5 लिख दो, 5 एकम 5, आगे 0 काउंट कीजिए, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, 1 और 1 2, 2 0 यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। 500 में से 89 घटाने हैं, 89 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दस में से 0 में से 9 जाता नहीं है, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से लिया तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। इधर भी इधर से लेना पड़ेगा। एक तो पहले से ही यहाँ पे 9, क्योंकि 1 इसको दिया तो 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गया, बचा 1 इसको दिया हुआ है, तो 411। 411 इसका उत्तर आएगा, दैट इज बी। ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5 आ गई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया और सब्ट्रैक्ट इसके बाद में कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। इक्वेशन 8 देखिएगा। अब इसमें क्या है कि ब्रैकेट दे रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद में ब्रैकेट को सेपरेट करने के लिए एक प्लस है, यहाँ पर इनटू है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे जहाँ तक टर्म की बात आती है तो इसे एक टर्म कहा जाएगा और दूसरी टर्म इसे कहा जाएगा। भले सेपरेशन है, परंतु प्लस ही अलग अलग करता है टर्म को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था। अब अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और वो तकनीक वही है जो पिछले क्वेश्चन में काम में ली थी। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को अपन सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या लिख रखा है इसमें? 4 + 2 - 16/4 + 3। ठीक है, इसे देखिए, सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे। तो 16/4, 4 चौके 16, 4 + 2, ये हो गया आपका -4 + 3। अब यहाँ पे प्लस की चीज़ों को एक तरफ ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, माइनस का केवल एक ही है, -4 है, तो यहाँ पर बचता है 9 में से 4 गए, बचे 5। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली है, वो है 5। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
ये क्या लिख रखा है जी, 1 प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 19, 1 प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 19। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को, देन हम +1 करेंगे। 8 सत्ते 56, तो 1 प्लस 56 अपॉन 19, ये हो जाएगा 1 प्लस 56 इक्वल टू 57 अपॉन 19, 19 तिया 57, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हमें मिली है 3। इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, भाई हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस पोर्शन को रफ करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में अगला वाला जो ब्रैकेट है उसको अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3 आ गई है। अब यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है और इसमें और इंडिविजुअली ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनका अलग अलग ब्रैकेट्स की वैल्यू अपन इवेल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो ब्रैकेट दे रखा है 3 प्लस 5 माइनस 4, 3 प्लस 5 माइनस 4 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या मिलती है हमें, 3 और 5 8 हो गए, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 4। लास्ट में ये बचा है 17 माइनस 9 इंटू 4, ठीक है। दूसरा वाला ब्रैकेट में 17 माइनस 9 इंटू 4 है, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 चौके 36, तो 17 माइनस 36 करते हैं। जब 17 माइनस 36 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा 17 में से 36 जा नहीं सकता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 36 में से 17 घटा लेते हैं। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन की जहाँ तक बात आती है, दोनों प्लस के हैं तब भी आपको ऐड करना है, दोनों माइनस के हैं तब भी आपको ऐड करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तब आपको सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो 36 में से 17 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6 में से 7 नहीं जाता, सीधे इसका 9 और 19 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंबल नेगेटिव है तो माइनस 19 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4 और दूसरा आ गया माइनस का 19। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, थोड़ा स्टेप ज़्यादा लगता है, शॉर्ट के चक्कर में फिर क्वेश्चन के गलत होने के आसार रहते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला पोर्शन नोट करके इसके नीचे 4, इसके नीचे माइनस 19 आप लिख दीजिए। हाँ एक बात ध्यान रखिए, माइनस 19 आया, इस पर आपको स्मॉल ब्रैकेट लगाना ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा नोट कर लीजिए, मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो मुझे बार बार से रफ करना पड़ता है, पर फिर भी देखिए कंसेप्ट हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक 20 लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें जो जो वैल्यू इवेल्यूएट की है इसके हिसाब से रख लेते हैं। सो नाउ 5 प्लस थोड़ा सा गैप करके लिखिए, ठीक है, फिर ये 3, अब इंटू करने के बाद में भी अब थोड़ा सा ब्रैकेट का हमें इस्तेमाल करना है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर हम ले रहे हैं ना, तो मझला ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। मझले ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस का 19 हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लीजिए, यहाँ पर 5 आ गया, फिर प्लस करके 3 लिख दिया, फिर इंटू करके ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस 19। अब इसे अपने को सॉल्व करना है। देखिए अब आसान हुआ थोड़ा सा, हमारा काम भी यही है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाएं। अब पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 19 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों प्लस नहीं है, दोनों माइनस भी नहीं है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 4 में से 19 नहीं जा सकता, 19 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 15 आएगा,
पर 15 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है, इंटू ये आएगा माइनस का 15। ठीक है, 19 में से 4 गए, बचे 15, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15 × 3 = 45, 5 प्लस, अब ये माइनस प्लस है ना, ये प्लस, ये 3 प्लस का, ये 15 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 45 आएगा। तो 5 - 45 कितना आता है जी? 5 - 45, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 माइनस का 45, तो इसका आंसर आता है, 5 में से 45 नहीं जा सकता, 45 में से 5 घटा लीजिए, 40 आ जाएगा। और 40 जो है बड़ा संख्या जो है वो माइनस का है, तो माइनस का 40 आएगा। दैट इज आंसर ए। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया पर आसान है, कुछ क्वेश्चन लंबे होते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है, हम उसे आसान बना देंगे। ठीक है, इस आत्मविश्वास के साथ में आज की क्लास में यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स जानकारी बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप जो YouTube का चैनल है उसके अंदर कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर फिर भी डाउट लगता है कि नहीं बात करना ठीक है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 9460711686। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे, दोपहर को 12 से 3 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पे ओवर करता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।